गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। फिर हमारी आपकी मुलाकात हो रही है आज नए वीडियो के साथ। लेकिन आज का वीडियो एजुकेशनल नहीं मोटिवेशनल है, ठीक है। और हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशन एंड लाइफ स्टाइल। चलिए दोनों टॉपिक को कैसे कनेक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं छोटे से थॉट के साथ। पहले आप ध्यान रखिएगा कि थॉट का मतलब जहां हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। पहला थॉट ये है, इफ यू आर वांट बूस्ट योर लाइफ देन थिंक योर फ्यूचर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ तूफान आए, आप स्पीड को बढ़ाओ, आपकी रनिंग पावर कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो, तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए मुझे क्या करना है, वहां करने के बाद मुझे क्या क्या प्राप्त होगा। अगर वो आपके डिजायर से कनेक्ट होता है, जैसे और आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आपको चलने का तरीका पता करना है तो आप फ्यूचर नहीं पास्ट के बारे में सोचिए। आप उन लोगों से मिलिए जो कल वहां थे जहां आज आप हैं। क्लियर। दूसरी बात, चलिए हमने लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहले कैटेगरी के लोग वो हैं जिनका मेंटल पावर बहुत हाई होता है। वो ऑलवेज सोचते हैं कि दुनिया में उनसे ज्यादा हाई पोटेंशियल का व्यक्ति ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। मतलब वो भगवान की फैक्ट्री के पहले और लास्ट प्रोडक्ट हैं। जैसे वो बने वैसे फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई और ऐसा कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है, ठीक। ऐसे लोग बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाते। दूसरे टाइप के वो लोग हैं जिनका पोटेंशियल बहुत लो होता है। उन्हें लगता है दुनिया में हमसे दुखी कोई नहीं है, हमसे ज्यादा परेशान कोई नहीं है, हमसे ज्यादा जिंदगी किसी की जहन्नुम नहीं बनी है। हम एकदम बर्बाद गए, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे बाप ने ये नहीं किया, हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, हमारे घर में पैसे नहीं थे, हम कैसे क्या करते, हम कहीं निकल ही नहीं पाए, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। ये भी ग्रो नहीं कर पाते। मीडियम पर्सन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज मीडियम सोचते हैं, ना बहुत पॉजिटिव ना बहुत निगेटिव। ऑलवेज सोचते हैं यार कुछ भी हो जाए ठीक ही है, हमसे बहुत खराब लोग पड़े हैं, बहुत लोग हमसे आगे भी निकल गए हैं, जैसी भी जिंदगी। ये अगर चाह लें तो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चाह लें तो ग्रो करेंगे, अदरवाइज ये ग्रो नहीं कर सकते। ये भी ग्रो नहीं करते, रुक जाते हैं। अच्छा, ये दोनों ग्रो क्यों नहीं करते हैं, हम आपको एक रोड मैप के जरिए बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई रोड है, ठीक है। आपने अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट किया, यहां पर एंड कर दी। बीच में आप कहीं स्टॉप हो जाइए, रुकिए। आप चाहे जितने तेज चलिए, आप देखिए कि आपसे आगे कोई नहीं, 101% होगा, 101% होगा आपसे आगे कोई ना कोई तो पक्का होगा। आप चाहे जितनी तेज चलो, चाहे जितनी तेज चलो, या तो फिर आप ऐसे रास्ते पर जा रहे होगे जहां कोई जाता ही नहीं होगा। अगर आप ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जहां से लोग गुजरते हैं, तो आपसे आगे कुछ लोग जरूर होंगे। ये हो गया पॉजिटिव थॉट, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाना। दूसरी थॉट यहां से कनेक्टेड है, आप पीछे बहुत देखिए, रुक जाइए, रुक के पीछे देखिए। आप अगर सोचिए कि आपसे पीछे कोई नहीं, तो देखिए आपसे पीछे बहुत लोग हैं। बहुत से लोगों ने तो अपनी जर्नी वहां खत्म कर दी जहां आपने स्टार्ट किया। अब बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी, अपनी जर्नी वहां से स्टार्ट की जहां आपने एंड किया। बात समझ में आ रही है। हमारी जिंदगी भी एक सड़क की तरह है बेटा। हमें जब लगता है कि हमसे आगे कोई नहीं है, तब फिर भी गलत है। हमसे आगे बहुत से लोग हैं। जब हमें लगता है कि मैं सबसे दुखी हूं, हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी गलत है। हमसे पीछे भी बहुत से लोग हैं जो हमसे आगे निकले भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग तो बिना पढ़े पैसे कमा रहे हैं, तो हम पैसे कमाने के लिए क्यों पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन सही था जिसने भी किया था बेटा, लेकिन आपके क्वेश्चन का मोटिव गलत था। एजुकेशन नेवर इज इक्वल टू मनी। पैसा कभी भी, शिक्षा कभी भी पैसे के समान नहीं होती। शिक्षा का और धन दोनों को तुलनात्मक करना गलत है, दोनों तुलना में नहीं आते। शिक्षा हमें संस्कार देती है, आचार देती है, व्यवहार देती है, विचार देती है। धन का जरिया तो हमने शिक्षा को बनाया है। दूसरी बात, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो सही कह रहे हैं आप, ये भी सही है, पैसा पढ़ाई से ज्यादा कहीं नहीं है। अब बात यहां पर आ रही है कि सर मेरी पहचान में एक भैया जो पीएचडी किए हैं, महीने के 20-30 हजार रुपए कमा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने क्या किया है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कैसे किया है और कितना किया है। फॉर एग्जाम्पल,
अब 12th में लगभग इस बार 32-35 बच्चे 32-35 लाख बच्चे पेपर देंगे, ये तो हटा दो। आप अपने क्लास में आ जाइए, आपके क्लास में 45-50 स्टूडेंट्स हैं, सब 12th का पेपर देंगे, क्या सबके मार्क्स सेम आएंगे? नहीं, बल्कि पढ़े तो सब 8 घंटे ही थे, पढ़ा सबने सेम टीचर से था, सबने सेम बुक पढ़ी थी, सब सेम कोचिंग गए थे, उसके बाद भी सबके मार्क्स डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? कुछ लोगों ने सेम टाइम इक्विवेलेंट पढ़ाई की, फिर भी मार्क्स डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हैं। कैसे वाला शब्द ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सक्सेस होने से पहले कैसे और सक्सेस होने के बाद क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सक्सेस हो जाएंगे तो कोई आपसे नहीं पूछेगा, ये डिपेंड ही नहीं करेगा कि आप कैसे सक्सेस हुए, सब आपके सक्सेस को देखेंगे, आप जैसे बता देंगे सब वैसे मान लेंगे। क्लियर? और अगर आप सक्सेस नहीं हैं तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जैसे करेंगे वैसे ही रिजल्ट आएगा। क्लियर? ये बात आपकी एजुकेशन की है। आते हैं एजुकेशन से थोड़ा सा आगे हटके लाइफ स्टाइल पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एजुकेशन देखिए, आप जैसे पढ़ रहे हैं इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल हमेशा बुरी ही होगी। आप पीछे बहुत बेहतर नहीं रिजल्ट कर रहे हैं, आप आगे भी बेहतर सोच नहीं रहे हैं, अपने पूरे टाइम को ना सोशल मीडिया, फोन्स, अदर ऐसी चीजों में डिवाइड कर दे रहे हैं, ऐसी चीजों में दे रहे हैं जो आपके एक्सक्यूज तो बन रहे हैं लेकिन आपके फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर रहे हैं। आपके पास कितने बहाने हैं, आप सोचिए, सोच के देखिए। गर्ल्स के पास बहाना, मुझे खाना बनाना है, मुझे घर में बर्तन धुलने पड़ते हैं, मम्मी की हेल्प करनी पड़ती है, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे वो करना पड़ता है, इतने बहाने कि पूछो ना। बॉयज के पास ढेर सारे बहाने, मुझे ये करना, वो करना, वो करना, यहाँ जाना, वहां जाना, दुनिया भर की कहानियां हैं आपके पास। बनाओ कहानी, कौन मना कर रहा है? मन लगा के कहानी बनाओ, खूब बनाओ कहानी, जिंदगी एक कहानी बन के रह जाएगी, कहानी। आने वाले टाइम में अपने बच्चों की स्टोरी सुनाना, हमने बड़े झंडे गाड़े थे, कुछ कहीं नहीं उड़ा हमसे, ऐसी तैसी कर डालो अपनी जिंदगी की पूरी। बनाओ कहानी, जितनी तुम में पावर है कहानी बनाने की, और तुम कर ही क्या सकते हो कहानी बनाने के अलावा? कहानियां ही तो बनाते हो पूरी जिंदगी। या तो एक्सक्यूज देना, कुछ दिन बाद अपने बच्चों को बताना कि महंगे होटल में वो लोग खाना खाते हैं जिनके घर में हराम की कमाई आती है। ये बताना कि हम भी आज पड़ोसी की तरह अमीर होते, लेकिन साला मैंने 1 रुपए हराम का नहीं कमाया, मैंने आज तक पैसे कमाने को तवज्जो ही नहीं दी, मैंने व्यवहार को तवज्जो दिया है। व्यवहार साला किसी इंसान से व्यवहार नहीं है, व्यवहार तुम्हारा पान वाले से, चाय वाले से, व्यवहार तुम्हारा चाट वाले से, ऐसे लोगों से तुम्हारा व्यवहार भी है। कोई प्रधानमंत्री से तुम्हारा व्यवहार नहीं है, क्योंकि लोग व्यवहार औकात देख के करते हैं, और औकात इंसान अपनी खुद बढ़ाता है, स्वयं नहीं बढ़ती। ये हमारी लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल को मैंने 2 लोगों में डिवाइड किया है, एक स्टाइल है बॉयज की और एक स्टाइल है गर्ल्स की। ठीक है, अब इस लाइफ स्टाइल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट आपका था वो था बिफोर मैरिज, ठीक, बिफोर मैरिज। सेकेंड पार्ट आपका जो डिवाइड होगा आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज। बहुत आराम से समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरी जिंदगी हमारी इन्हीं के बीच में है, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज के बीच में हमारी पूरी कहानी खत्म है। ठीक, मैरिज के पहले हम सोचा ही करते हैं, एजुकेशन टाइम तक हम सोचते रहते हैं क्या करेंगे क्या करेंगे, मतलब हमें हर काम छोटा लगता है, एम हम बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं, छोटे काम करने से हमेशा कतराते रहते हैं। हम हमेशा दिमाग लगाते रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फोन पे अपने टाइम को स्पेंड करेंगे, मतलब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो हमें आगे ले जाए, और बहुत औकात बढ़ा भी डाले, अपनी बहुत पावर बढ़ा डाले छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब के बराबर की, अदरवाइज कुछ भी नहीं। हमारा सपना ही डिजायर पे जाके रुक जाता है, हम BMW का नाम ही सुनने से डरते हैं। हम सोना भी देखते हैं तो तोले में देखते हैं, किलो में तो हम दामे नहीं पता करते कितना जाएगा सोना। हमारी जो औकात होती है वो 1 लाख में हम अपने आप को खुद ही समेट लेते हैं। हम 1 लाख रुपए का नाम सोचते हैं, 100 लोग और तरी तो 1 लाख में हम अपने आप को संभाल लेते हैं। सारा 100 करोड़ रुपए तो हम सपने में नहीं गिन सकते। अगर सपने में हमको 100 करोड़ दिख जाए तो हार्ट अटैक आ जाएगा, राम नाम सत्य विश्वास हो जाएंगे। ये हमारी औकात होती है, मेंटलिटी होती है जो हम स्टार्टिंग से बनाते हैं। आप खुद बनाते हैं इस मेंटलिटी को, ये बन के नहीं आती है। देखिए, सबसे पहले बात होती है बिफोर मैरिज, बॉयज हो या गर्ल्स, ये दोनों फ्री होते हैं। फ्री मतलब
फ्रीडम मिलता है इनको, बाकायदे जो करें करना चाहें। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा की हेल्प करना या मम्मी पापा के खर्चे उठाना या मम्मी पापा को पैसे देना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसे क्या कहते हैं? एक जिम्मेदारी, जो लोग नहीं करते। अगर आप जिम्मेदारी अपनी सही से निभाएं तो कुछ गलती ना हो, जिसे लोग ईमानदारी से, दुनिया में 99.9% लोग अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाते हैं। मैं सही से पढ़ाता नहीं हूं, आप सही से पढ़ते नहीं हैं, हम एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, अपनी जिम्मेदारी को निभाते ही नहीं, इसीलिए तो हम बाद में परेशान होते हैं। मम्मी पापा के साथ रहना हमारी क्या होती है? जिम्मेदारी, और जिसे हम सही से नहीं निभाते। बिफोर मैरिज की लाइफ हमारी ना इसी में ऐसी की तैसी हो गए, खत्म हो जाती है। अगर हम कुछ अच्छा चूज कर ले गए तो सो फार सो गुड, नहीं किया तेरी तो मैटर क्लोज। ठीक है, अब बात करते हैं हम आफ्टर मैरिज की। आफ्टर मैरिज अपनी फैमिली को पैसे देना, उनके खर्चे को उठाना, उनको ध्यान देना हमारे लिए जरूरी भी होता है और हमारे लिए मजबूरी भी होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन ये मजबूरी भी होती है। यहां पर बहुत से ऑप्शन हैं, हम कोई ऑप्शन नहीं चूज करते, देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। यहां ओनली वन ऑप्शन है, देंगे ही देंगे, चाहे जहां से देंगे, बट करेंगे। फिर हम क्या करते हैं? हम जाके अपनी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। हमारे पास अर्निंग जो होती है वो मिनिमम होती है, क्योंकि हमने इसके पहले तैयारी ही नहीं की थी। मैंने अपनी औकात 5000 की बनाई थी, बहुत मेहनत करूंगा 10,000 तक पहुंचूंगा। हम 10,000 में आके फंस जाते हैं। न मेरी फैमिली खुश होती है, न मेरे पेरेंट्स खुश होते हैं, न मेरी वो फैमिली खुश होती जो शादी के पहले मेरी थी, न मेरी वो फैमिली खुश होती जो शादी के बाद मेरी हुई है। न मेरे मम्मी पापा खुश होते हैं, न वो खुश है जिनके हम पापा मम्मी बनते हैं। दोनों खुश नहीं होते। ना मैंने अपना फ्यूचर बनाया, ना हम बच्चों का बना पाते हैं। फिर हम बच्चों को बताते हैं पढ़ा करो, जिंदगी में कुछ नहीं है, किताब नहीं उठा सकते हो, दिन भर घूमते हो, साला दिन भर मैच खेलता है, दिन भर टीवी देखता है, कुछ नहीं करता। मैं एक बार अपने आप को तो सोचो, तुम कौन सा झंडा गाड़ी थे? तुम कौन से भैया IAS ऑफिसर जो अपने बच्चे को कहानियां सुना रहे हो? तुम हो तो जिंदगी में यही किए हो। तुम इस फसल क्या किए हो बताओ हमको, क्या कर डाला तुमने? पूरी जिंदगी अपनी ऐसी तैसी किए हो। तुम्हारा बच्चा घूम रहा, काहे की तकलीफ हो रही है? घूमेगा, वो जेन्युइन है। बच्चों के अंदर संस्कार, मेहनत करने की कला, आचार व्यवहार, ये जीन से आते हैं, मम्मी पापा के संस्कार से आते हैं, कहने से नहीं आते, देने से नहीं आते। कि तुम कहोगे तो करने लगेगा, तुम कहोगे गाली मत सुनो, गाली मत दो, गाली नहीं देगा। अगर तुम घर में गाली देते हो ना, तुम्हारी बात की औकात नहीं, तुम उसको गाली देने से रोक लो, चाहे जितना पढ़ा दो गाली देगा। तुम दारू पीते हो, अगर तुम गुटखा खाते हो और तुम सोचो तुम्हारा बच्चा गुटखा ना खाए, लगा लो जितनी तुम्हें ताकत है, वो खाएगा और खा के रहेगा, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका। जो इंसान अपने आप को नहीं बदल सका यार, अपनी पेरेंट्स को, अपने बच्चों को क्या बदलेगा? खाक बदलेगा। ये तो होती बॉयज की कहानी जो उलझ के रह जाती है। हम अपने बच्चों को स्टोरी सुना के काम चला लेते हैं, छोटे मोटे स्कूल में पढ़ा देंगे। हम अपने बच्चों को देखेंगे भी तो नॉर्मल औकात का सपना है, हमारा बच्चा SSC करने पहुंचे, भगवान की दया से कोई 10-15 हजार की नौकरी मिल जाए बस। हमने तो आज तक किसी के साथ कुछ गलत ही नहीं किया। हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? मैं गलत करोगे का, तुम गलत करने लायक थे ही कहा? तुम साला अपने साथ तो कुछ सही कर नहीं पाए, तुम दूसरों के साथ सही गलत क्या करोगे? खाक करोगे? सोचो। आइए मिलते हैं हम गर्ल्स से थोड़ा। इनकी कहानी ना जो मीडिएटर होती बेटा, इंपॉर्टेंट बात, हम बहुत हाई फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं कि आप अंबानी की कहानी ले लो, हम एक मीडियम फैमिली की बात कर रहे हैं, जिस फैमिली से हम और आप बिलोंग करते हैं। और आप भी मीडियम फैमिली से हैं, तभी तो आप यूट्यूब को देख रहे हैं। अगर आप मीडियम फैमिली से ना हो तो आप मेरी मोटिवेशनल वीडियो को देख नहीं रहे होंगे ना, राइट। चलिए हम बात करते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स की स्टोरी शादी के पहले ना पता है कहां गुजरती है? फोन में, व्हाट्सएप में, वीडियोस देखने में, थोड़ा बहुत मम्मी पापा या किचन वगैरह में हेल्प कराने में, और अपने आप को बेहतर थिंक करने में, सजने और संवरने में, अदरवाइज किसी काम में नहीं। इनकी पूरी जिंदगी ना इसी में टहल घूम के रह जाती है। आफ्टर मैरिज क्या होता है? इनके ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं आती भैया। हम बॉयज में शादी के बाद भी ज्यादा बदलाव नहीं होते, हम पहले भी घूमते हैं और बाद में भी घूमते हैं। जिंदगी इनकी खराब जाती है। हम कह रहे घर नहीं चाहे जितना अच्छा घर मिलता हो यार, फिर भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। खाना बनाओ, गड़बड़ हुआ तो सुनो, अच्छा बन गया तब भी गलत,
ज्यादा बन गया तब भी सुनो, कम बन गया तब भी सुनो। पूरे घर की दिन भर सफाई करो तब भी सुनो, सारा दिन भर साफ किया करती है। और पूरे घर की सफाई ना करो तब भी सुनो, गंदगी फैली रहती है। किसी को काम के लिए कह दो तब भी सुनो, मुझे हुक्म देती है। और किसी को काम के लिए ना कहो तब भी सुनो कि किसी को कुछ कह नहीं सकती है। पढ़ लिख के अगर वाइफ बनो, पढ़ लिख के किसी के घर में बहू बनो तब भी दिक्कत। ज्यादा पढ़ी लिखी होना बेकार, तुम्हारी एजुकेशन खराब, कोई काम की नहीं, ईगो रहेगा तुम्हारे अंदर, एडजस्ट नहीं कर पाओगे कहीं पर। और गंवार बनो तो कोई बनाएगा नहीं। आजकल लोगों को पढ़ी लिखी एजुकेटेड नौकरानी चाहिए, बीवी नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी काम की लायक नहीं बनती है। अगर ये शादी की पहले अपने आप को डेवलप नहीं करती, अपने आप को इंक्रीज नहीं कर पाती, इनके अंदर एजुकेशन टसन हर एक चीज गजब का नहीं आ जाता, तो शादी के बाद ना इनके अंदर कुछ रह ही नहीं जाता है। पूरी जिंदगी बर्तन मांजने से लेके खाना बनाने तक के बीच में खत्म हो जाती है, बच्चे पालने तक के बीच में कुछ नहीं बचता, जिंदगी में कुछ नहीं बचता। क्योंकि शादी के पहले ना ये केवल एक्सक्यूज देती हैं, बहाने बताती हैं, पहली। दूसरी बात एक और भी है कि हमारे सोसाइटी में इनको हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, इनको हम फ्री नहीं रखते। हम चाहते हैं ये बॉन्ड रहे, हम इनको इनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, इनके इतना फ्रीडम नहीं देते। तो इनके लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रगल करना। ये तो चलो कैसे भी अपना काम चला लेंगे, 10-5,000 मिला के काम चला लेंगे। इनका क्या होगा? कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत से लोग के साथ होता भी है, आफ्टर मैरिज उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई। अब अगर वो अच्छे से एजुकेटेड नहीं तो अपनी जिंदगी को कैसे चलाती है भैया? फैमिली 10-10 रुपए भीख की तरह देती है, ना परिवार पल पाता है ना खुद पल पाती है, कितनी समस्याएं आती हैं। लेकिन आप लोग इसे पहले नहीं सोचते हो, आप लोग तो भी अपने आप को मस्ती में बिता रहे हैं। अभी ऐसे चल जाएगा वैसे चल जाएगा। बेटा हम जैसा सोचते हैं ना, जिंदगी वैसे बिल्कुल नहीं चलती है। हमें जो चाहिए वो हमें कभी भी नहीं मिलता, हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए। अगेन लिसन, हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा, हमें वो मिलेगा जो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर किसी काम को करने की जिद नहीं है तो करते रहो, काम करते रहो। तुम अकेले काम नहीं कर रहे हो, इस दुनिया में पता नहीं कितने लाख हजार लोग काम कर रहे हैं, बिना तरीके के काम कर रहे हैं। कोई मीन्स नहीं निकल रहा उनके काम करने का, केवल काम कर रहे हैं, काम। जिंदगी चल नहीं रही उनकी, वो चला रहे हैं, काट रहे हैं। और फिर भी एग्जाम्पल देते हैं, मैंने अपनी पीछे जिंदगी में पता नहीं कहां झंडे गाड़े, बहुत कुछ करता था मैं, मेरे ये संस्कार थे, मैं बात के सामने खड़ा नहीं होता था, किसी की औकात नहीं थी मेरे सामने बात चले, साला इसी डींगे मारेंगे, कौन सा झंडा गाड़ ली हो तुम? बात के सामने नहीं खड़े होते तो क्या कर डाले? भाई तुम क्या कर डाले हो? किसी के सामने खड़े होना या बैठना ये संस्कार थोड़ी ना होते हैं, कुछ तो करो। कोई मीन्स नहीं, बनाए रहो ऐसी उदाहरणों को, ऐसे मोटो को बनाए रहो, काम करते रहो। तो कब तक करते हो तुम? बैलों जैसे काम करो, जानवर जैसी जिंदगी निकाल दो कुछ दिन बाद। खुद कुछ किया है ना, आने वाली पीढ़ी पर ध्यान देना। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी से तुम कहो कि मिर्चा कैसा होता है तो क्या बताएगा? अगर उसने मिर्चा खाया है तो बताएगा कड़वा होता है, और तुम पूछो कड़वा कैसा होता है तो बताएगा कड़वा ऐसे होता है। अगर किसी ने मिर्चा नहीं खाया तो सुना सुना बताएगा कड़वा होता है मिर्चा। तो तुमने कहा कड़वाहट कैसे होती? कड़वाहट क्या है, खाओ सू सू करेगा, यहां को चुनचुनाएगा, चुन ऐसा लगे चुन 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 हो रहा है। वो आपको ठीक से एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं, वो उतना बता पाएगा जितना वो सुना होगा। अनुभव और अनुमान में यही एक अंतर होता है। अनुभव स्वयं के करने से मिलता है, अनुमान स्वयं के सुनने से मिलता है। हम ये नहीं कहते आप लाइफ में बहुत सारे अनुभव लो, लेकिन अनुमान लगा के कुछ एक्सपीरियंस को फील कर लो। अभी भी समय है, स्पेशली फॉर उनके लिए जो अभी भी लर्निंग पीरियड में हैं। ये पीरियड तो लाइफ टाइम का होता है लर्निंग पीरियड, लेकिन लर्निंग पीरियड कुछ समय बाद कुछ लोगों का ही बचता है, बाकी सबका टाइम चलता है, लर्निंग खत्म हो जाता है। जो अभी भी पढ़ रहे हैं, जो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आई होप क्या मतलब मैं तुमसे सजेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी भी अपने एम को सेलेक्ट कर लो, सोच लो मुझे क्या करना है। जो करना हो ना उसी के बारे में सोचो। तुम जिस चीज के बारे में बार बार सोचोगे, बार बार सोचोगे, बार बार सोचोगे ना, वैसे बनने लगोगे, वैसी हरकतें करने लगोगे। जब तुम ऐसे बनना स्टार्ट कर दोगे ना, साले दुनिया की कायनात, संसार का एक एक पार्टिकल लग जाएगा तुमको वैसा बनाने में।
लोग कहने लगेंगे यार लड़का तो वैसा लगने लगा है, बस यही तो चाहिए। लोग कहने लगे बस, अगर तुम्हें आईएएस बनना है, लोग कहने लगे बंदा आईएएस लगता है, बन गए यार तुम आईएएस, बन गए, फिर तुम्हें कोई रोक थोड़ी सकता है। लेकिन पहले मेंटालिटी तो वैसी लाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें एजुकेशन से लाइफ स्टाइल के बीच में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम किन लोगों के बीच में रहते हैं, किन के बीच में रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हमारे ही तरह हों, हम कभी कुछ नहीं कर सकते। या तो आप व्यवहार ऐसे लोगों के साथ बनाइए जिनके आचार विचार संस्कार और प्रसार तीनों बहुत अच्छे हों, या तो व्यवहार ही मत बनाइए। अपनी दुनिया अपने दिमाग से क्रिएट करिए, अपना थॉट अपने राउंड रखिए, पूरा दिन अपनी सोचिए, अपने बारे में सोचिए। अपने बारे में मतलब अपने एम के बारे में कि आप इस एम से कंट्री को कैसे डेवलप करेंगे, आप आगे चल के क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं, क्या आप जो कर रहे हैं आपके उसमें कोई हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा। बस या तो फिर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो आपके करने में आपकी मदद कर सके, तो आप उनसे जुड़िए, उनके साथ रहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर अपनी खुद की दुनिया बनाइए। अगर आप थोड़ा सा भी एग्जाम्पल है, एक ड्रम पानी है हमारे पास, 50 लीटर पानी है, उसमें एक चुटकी कलर मिला दो, रंग, पूरे के पूरे पानी में कलर समझ में आ जाएगा। और एक चुटकी कलर में एक ड्रम पानी मिला दो, कलर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कलर एक बुराई की तरह है, एक बुराई की तरह। कई लाख अच्छाइयां हों, लेकिन जैसे कुछ बुरे लोगों के संपर्क में जाओगे स्वतः तुम बुरे हो जाओगे। अब इंसान बुरे नहीं होते, जो इंसान को हमारा बुरा कह रहे हो बुरा नहीं है, वो अपने क्रिएटिव थॉट के अकॉर्डिंग सही है, उसे लगता है जिंदगी यही है, तो अपनी जिंदगी की बेस पे बहुत बेस्ट है। हमें लगता है जिंदगी ये है, हमारे अकॉर्डिंग वो गलत है, और उसके अकॉर्डिंग हम बेवकूफ हैं। बात समझ में आ रही है? आई होप, ठीक है। सेकेंड मैटर, अब बात आती है हम क्या करें। सर आपने इतना लेक्चर सुना दिया, दुनिया भर की कहानियां लगा दी आपने, हम करें क्या? यही तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप अपना पैशन सेलेक्ट करिए। पैशन मतलब आपके अंदर क्या है। अब आप कहेंगे सर सब कुछ तो है, हम बोल अच्छा लेते हैं, सुन अच्छा लेते हैं, बकवास अच्छी कर लेते हैं, कॉमेडी अच्छी कर लेते हैं, देखने में हीरो जैसे लगते हैं, सर सब कुछ तुम्हारे अंदर है। राइट, ठीक है। ये नहीं समझना है। दो तरीके हैं, या तो आप किसी एक काम को चूज कर लो जो आपको अच्छा लगता हो, कोई एक काम ले लो जो आपको अच्छा लगता हो, अपना पूरा का पूरा एफर्ट उसी को लगा दो, उसी में लगा दो, तो क्या बन जाएगा? पैशन बन जाएगा। या तो आप अगर किसी काम को कर रहे हो तो आप पूरा का पूरा एफर्ट उसी में लगा दो, वही काम पैशन बन जाएगा। जिस काम को कर रहे हो ना, लेवल बढ़ा के करो, काम वही करो, क्योंकि तुम जैसे कई लाख लोग उस काम को कर रहे हैं। वही काम जो तुम करके 10-20 हजार रुपए कमा रहे हो, उसी काम को करके पता नहीं कितने लाख लोग कितने लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने काम वही किया है, तरीका बदला है, अपने आप को झोंक दिया उसी काम में। तो वही काम करो ना, प्रोसेस को चेंज करो, थॉट क्रिएटिव लाओ। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर हो तो आप चीजें वही दो, बेहतर तरीके से दो, कंटेंट अच्छा रखो, अपने आप को और डेवलप करो, कंटिन्यू प्रोग्रेसिव करो, जितना हो सके उतना बूस्ट करो। ऐसे बहुत से तरीके हैं, मैंने आपको कोई एग्जांपल नहीं दिया है। आप जैसे भी हो, जो भी आप करते हो, अपने आप को कंटिन्यू ग्रो करना स्टार्ट करो। ग्रो ग्रो बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है चाणक्य का। चाणक्य ने कहा है यदि बुद्धिमान व्यक्ति समझ ले कि वह बुद्धिमान है तो आगे प्रगति नहीं करेगा, और अगर बेवकूफ व्यक्ति समझ ले कि वह बेवकूफ है तो आगे प्रगति करना प्रारंभ कर देगा। अगेन लिसन, व्हेन एनी इंटेलिजेंट पर्सन थिंक आई एम इंटेलिजेंट, देन आफ्टर सम टाइम यू विल स्टॉप एंड नेवर ग्रो इट। एंड एनी नॉन एजुकेटेड पर्सन थिंक आई एम फूल, देन आफ्टर सम टाइम दिस पर्सन इज ग्रोइंग, स्टार्ट ग्रो। बात समझ में आ रही है? मेरी बातें शायद आपको समझ में आ रही हो, बोरिंग भी लग रही होंगी, इसके लिए, लेकिन फिर भी ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, कुछ समय अपने लिए निकालिए। 10 मिनट ही निकालिए, शाम को 20 मिनट निकालिए। सोते तो हैं, उतने समय सोचिए, चिंता मत करिए। चिंता का मतलब आप सोचिए मत कि मेरे पास क्या नहीं है, हम ये करें लेकिन ये नहीं है, ये करें लेकिन ये नहीं है,
ये करें लेकिन ये नहीं है, हम IIT कोचिंग करें लेकिन कोटा नहीं जा सकते, हम ISC कोचिंग करें लेकिन कोचिंग का पैसा नहीं है, हम ये करें, बेवकूफ कहेंगे। ये नहीं सोचना तुमको, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, चिंतन। मुझे ISC कोचिंग करनी है, मेरे पास एक फोन है, फोन से कैसे हो सकती है, ये मत सोचो मैं ISC कोचिंग करनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दिल्ली जाके कोचिंग कैसे करूं। अबे जब भाई तो काहे का सोच रहे हो भैया, जो है, जो आपके पास सोर्स है उसी को रिन्यू करो, उसी से रिसोर्स उत्पन्न करो, नए रिसोर्स के चक्कर में अभी मत पड़ो, पहले अपने आप को डेवलप करो, इंक्रीज करो, कवर्ड करो। बाकी यार देखो, जिंदगी तो जानवर भी जी लेते हैं भाई, वो भी खाते हैं, खाते खाते एक दिन खाते खाते हो जाते हैं। जिंदगी बहुत ऐसे इंसान भी लेते हैं जो पूरी जिंदगी खाते हैं, दबा के खाते हैं, 7 घंटे 8 घंटे काम करते हैं, फिर खाते हैं, एक दिन उनकी तिरही होती है, उनकी तिरही है, बाकी सब आके खाते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई भूखा नहीं मरता, भिखारी भी खाता है, सोता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, वो भी पलते हैं, वो भी बड़े होते हैं। एक नॉर्मल इंसान भी खाता पीता सोता है, एक बहुत रिच इंसान भी खाता पीता सोता है। हमें अपने बहन के यहाँ जाना है, मेरे पास साइकिल, मैं साइकिल से पहुंचूंगा, किसी के पास BMW से जाएगा, सब जाएंगे भैया, सब जाएंगे। जिंदगी तुम जी रहे हो इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, कैसे जी रहे हो ये इंपॉर्टेंट है ना। स्टार्ट अभी भी आपके पास समय है, आप स्टार्ट होइए, क्योंकि दुनिया में हर चीज की मंजिल मिलती है। गलत करोगे तभी मंजिल मिलेगी, सही करोगे तभी मंजिल मिलेगी। भगवान ने ऐसा कोई रास्ता दुनिया में बनाया ही नहीं जिसकी मंजिल ना हो, है, हर एक चीज की मंजिल है। गलत करो तो मंजिल, सही करो तो मंजिल। ट्राई करो आप क्या कर रहे हो। आज फिर समय है बैठ के सोचना तुम्हें क्या करना है और तुम क्या कर रहे हो। क्या जो तुम कर रहे हो जिंदगी में यही करते रहोगे? अगर यही करते रहोगे तो जिंदगी कहां जाएगी, और अगर नहीं करोगे तो क्या करोगे, और क्या करोगे, जो करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। थिंक अबाउट इट। अभी भी आपके पास बहुत सारा समय है, समय ही समय है। आई होप आज से आप शायद स्टार्ट कर दें और पढ़िए, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अपने कमेंट्स नीचे जरूर डालिएगा। आपको आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चंस हैं इससे संबंधित तो आप डालिएगा, हम ट्राई करेंगे कि आपको उसका आंसर दे दें। वी विल थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और नमस्कार दोबारा आप सभी को। हम फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।